हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है लाभ हानि और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में बना चुका हूँ दोस्तों। उसमें मैं बेसिक से लाभ हानि बताया था और ये थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है। ये जितना भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, ये सभी के सभी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति टेबल को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता है तथा उसे 116 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। टेबल का दैनिक मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट से बनाएंगे। टेबल को देखिए दोस्तों, 25% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए सीपी जो है ना, क्रय मूल्य 100 है। 100 में खरीदा, कितना में बेच रहा है? 25% लाभ पर। एसपी क्या हो जाएगा उसका? 125 रुपये, ठीक है ना। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, 100 में नहीं, कितना में? 20% कम मूल्य पर, तो कितना हो जाता है? 100 का 20% कम 80 में खरीदता और 116 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। अगर 116 रुपये अधिक में बेचा होता, कितना दोस्तों? 116 रुपये अधिक में बेचता ना, तब उसे 20% का लाभ होता। तो किस पर लाभ होता? ये 80 पर। किस पर लाभ होता? 80 पर। यहाँ पर आप लोग समझिएगा दोस्तों, पहले वो व्यक्ति टेबल को 25% लाभ पर बेचता है। 100 में खरीदा है, 25% लाभ मतलब 125 में बेच दिया, ठीक है ना। उसके बाद यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, 100 में नहीं, कितना में? 20% कम 80 में, तो 116 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। 80 का 20% क्या हो जाएगा दोस्तों? 80 का आपका 20% क्या हो जाएगा? प्लस 20%। 80 का 20% हो जाएगा 96 बटे 96, 0 कट जाएगा दोस्तों। तो अगर वो 20% लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता? 96 रुपया में। लेकिन यहाँ उसे कितना रुपया अधिक मिलता? 116 रुपया अधिक मिलता। यहाँ तो उसको 116 रुपये अधिक मिल जाता क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन हम लोग को यहाँ कितना मिलता? पहले बेचा 125 में, अब बेचा है 96 में, कितना रुपया अधिक आ रहा है? 29 रुपया। समझ रहे ना। पहले बेचा 116 में, 125 में, अब बेचा 96 में। 20% कम मूल्य करके यहाँ पर कितना बेचा? 96 में बेचा। तो कितना रुपया का अंतर आ रहा है? 125 96 में, दोनों का भी दोनों विक्रय मूल्य में 29 रुपया का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन के अनुसार अंतर 116 का और हमारे अनुसार अंतर है 29 का। तो अंतर का तुलना अंतर से। पूछ क्या रहा है दोस्तों कि टेबल का दैनिक मूल्य क्या है, मतलब रेगुलर या क्रय मूल्य क्या है? 100 से गुना कर दीजिए। 29 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 100, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। समझिए दोस्तों, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। 100 में खरीदा, 125 में बेचा, यहाँ तक हो गया। 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता, 100 में नहीं, कितना में? 80 में, 116 रुपये अधिक मिलता, यहाँ लिख दिया 116, उसे 20% का लाभ होता। इस पर 20% का लाभ होता, तो 20% लाभ पर दोस्तों 96 रुपया। पहले 125 में बेच रहा था, अब 96 में बेच रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 29 का। यहाँ पर कितने का अंतर आता? अधिक में बेच रहा था 116 का, जो अधिक था, अधिक का तुलना अधिक से, क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 से गुना कर दिए। समझ गए दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, यदि आटा का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 200 रुपया में 4 केजी आटा अधिक खरीद लेता है। आटा का मूल्य क्या है, मतलब घटा हुआ मूल्य क्या है? मेन मूल्य या घटा हुआ मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आप लोग बहुत बार बनाए भी होंगे। चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसमें दोस्तों आप लोग को याद रखना है रुपया बटे वस्तु फॉर्मूला। रुपया बटे वस्तु बहुत बार बनाए होंगे। तो यहाँ पर जब भी घटा हुआ मूल्य पूछे ना, तो कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला लगा देना, रुपया बटे वस्तु। अब बाकी जो घटा रहा है जितना परसेंट ना, प्रतिशत कमी या वृद्धि, समझिए ना। रुपया बटे वस्तु, ये रुपया बटे वस्तु अगुना प्रतिशत कमी या वृद्धि, जो भी है दोस्तों, यहाँ पर कम है तो कमी लगा देंगे। समझ गए ना। तो बहुत ही आसान है, देखिए बनाते हैं, एक स्टेप में बन जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों जनरली, देखिएगा। रुपया बटे वस्तु, रुपया मेरा क्या है दोस्तों? 200 रुपया। बहुत ही आसान से बनाएंगे। वस्तु क्या है? 4 केजी आटा। समझ गए ना, 4 केजी आटा हो गया। गुना क्या था? प्रतिशत कमी या वृद्धि, कितना का हो रहा है? 20% कम, तो 20 बटे 100 कर देंगे। यहाँ पर ये डबल जीरो कट जाएगा दोस्तों। ये 2 से 2 बार में और ये 2 से 10 बार में, मतलब घटा हुआ मूल्य मेरा क्या है? 10 रुपया। अगर पूछे आपका घटा हुआ मूल्य क्या है, तो 10 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर यहाँ पर पूछे कि आपका प्रारंभिक मूल्य क्या है, क्योंकि जनरली पूछ देता है दोस्तों कि घटा हुआ मूल्य क्या है, मतलब उसका मूल्य कितना रुपया घटा। जैसे कि आटा 20% कम हो गया तो इतना आदमी खरीद लेता है, क्या मूल्य घटा उसका? 10 रुपया।
लेकिन पूछेगा कि आखिर प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो वो भी निकालेंगे दोस्तों। कैसे, देखिएगा 1 मिनट। प्रारंभिक मूल्य भी पूछ देता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकल जाएगा एक बार में। उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। प्रारंभिक मूल्य, कितना मूल्य घटा है यहाँ पर, रुपया में 10 रुपया। प्रतिशत में कितना घटा है दोस्तों, 20% का मतलब 20% घटा, कितना हो गया 80। मूल्य पूछ रहा है 100 से गुना कर दीजिए, ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों। 100/8 का मतलब 12.5 रुपया। प्रारंभिक मूल्य उसका क्या था दोस्तों, 12.5, घटा कितना हो गया मूल्य, 10 रुपया। तो ये आपका प्रारंभिक मूल्य आंसर निकल गया, ये नंबर। अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा था घटा हुआ मूल्य, ये 10 रुपया आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। जो भी पूछे वो निकाल दीजिएगा दोस्तों। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालना है, जो घटा है ऊपर, प्रतिशत में कितना घटा है 20%, वो नीचे गुना 100 आपका निकल जाएगा, समझ गए ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह घड़ी का मूल्य इतना रुपया आ जाता है, कितना, 1080। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। घड़ी का मूल्य क्या है, देखिए दोस्तों, ध्यान से बनाइए क्वेश्चन, ये वाला पढ़ लीजिए पहले आप लोग, समझ जाइए तब, ठीक है ना। घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है, छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य इतना हो रहा है, कितना, 1080। तो हम लोग को पहले क्या निकालना है, अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया ना, उसके बाद घड़ी का मूल्य इतना हो गया, 1080 रुपया हो रहा है। कब, 10% छूट देने के बाद। अंकित मूल्य के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर दिए, समझ गए। ये आपका मार्क प्राइस MP निकल गया। कुछ नहीं, सिंपल है दोस्तों। कितना रुपया मूल्य है, 1080, इसी पर 10% छूट देने के बाद हुआ था, तो 10% नीचे है, गुना 100। 9 से कटेगा दोस्तों 12 बार में, 1200 रुपया आपका निकल गया यहाँ पर अंकित मूल्य। 12 गुना 100, 1200 रुपया आपका क्या निकल गया, अंकित मूल्य। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1200 रुपया आपका अंकित मूल्य निकल गया, ठीक है ना। इसको साइड कर देते हैं, यहाँ पर समझ गए। अब अंकित मूल्य तो मेरा 1200 निकल गया, हमको निकालना क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य। क्या निकालना है, घड़ी का क्रय मूल्य। मान लीजिए दोस्तों, आप लोग बाजार मार्केट गए खरीदने, और अगर दुकानदार आपको 20% का छूट नहीं देता, तो 20% किसको लाभ होता, दुकानदार को 20% का लाभ होगा। अगर दुकानदार छूट ना देता तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, लेकिन दुकानदार को 20% का छूट देना ही था। तो अंकित मूल्य मेरा अगर 1200 रुपया निकला, इस पर अगर 20% छूट, मतलब अगर 20% लाभ हो रहा है किसको, दुकानदार को, छूट ना देता तो उसे लाभ होता। तो 20% लाभ का मतलब 120। अंकित मूल्य पर जो लाभ हो रहा है वो लिख दिया। पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य, उसके लिए सिंपली 100 से गुना कर दीजिए। 12 से कट जाएगा दोस्तों एक बार में। 1000 रुपया आपका क्या निकल गया, एक बार में 1 जीरो आएगा, तो 10 गुना 1000, 100, 1000 रुपया आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य निकल गया, समझ गए ना। क्रय मूल्य के लिए सिंपल 100 से गुना कर दिया, यहाँ पर आपका CP निकल गया, क्रय मूल्य, समझ गए ना। B नंबर आपका आंसर गया। लेकिन अब अगर आप इसको रिवर्स से बनाना चाहेंगे कि 1000 रुपया अगर क्रय मूल्य रहे, अब हमको 1000 से लाना है 1080 रुपया, तो वो भी आ जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे, ठीक है ना। 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। 1000 रुपया आपका क्रय मूल्य, 1200 आपका क्या है, अंकित मूल्य, याद रखिएगा। और सब स्टेप स्टेप करके वही आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 1000 रुपया आपका क्या है, क्रय मूल्य है, क्या यहाँ है, ये 1000 रुपया क्रय मूल्य है। इस पर 20% लाभ। अगर क्रय मूल्य से हमको अंकित मूल्य जाना है, तो अंकित मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तो 20% लाभ पर हमको वस्तु का दाम रखना होगा। तो 1000 रुपया क्रय मूल्य है, 20% लाभ पर मतलब 120/100, 0000 कट जाएगा। 12 गुना 120 गुना 10, 1200 रुपया। 1200 रुपये आपका क्या आ गया दोस्तों, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 1200 उस बार भी आया था, अभी भी आ गया, समझ गया ना। अब आपका 1200 अंकित मूल्य आ गया। यहाँ पर ये कह रहा है कि घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो रहा है। इस पर 10% छूट देने के बाद, समझ रहे हैं ना। तो 1200 पर अगर हम 10% का छूट देंगे तो मेरा कितना हो रहा है, 1080। इसका 10% 90/100, 0000 कट जाएगा। 12 गुना 9, 108, 10, 1080 रुपया आ गया, समझ गए ना। तो आप उधर से आइए, इधर से चलिए दोस्तों, बात एक ही है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, रिवीजन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 30% लाभ से बचाने पर उसे 30% की हानि, बेचने पर उसे 30% की हानि के, किसी वस्तु को 30% लाभ से बेचने पर उसे 30% हानि पर बेचने के तुलना में 120 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, CP क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, मतलब कोई वस्तु है, उसे 30% लाभ के बेचने, मतलब लाभ पे जो बेच रहा है, उसके बिना अगर उसे हानि पर बेचता है ना, तो इस दोनों की तुलना में 30% लाभ पर बेचे, 30% हानि पर बेचता है, इस दोनों की तुलना में उसे 120 रुपये अधिक मिल रहे हैं। मतलब अंतर 120 रुपया का आ रहा है। क्या आ रहा है, अंतर। कोई 30% लाभ पर बेच रहा है, कोई 30% हानि पर बेच रहा है। दोनों का जो अंतर आ रहा है ना, 120 रुपया आ रहा है। 120 रुपये आपका क्या है, ये दोनों का अंतर।
तो 30% और 30% लाभ और 30% हानि में कितने का अंतर है? 30% लाभ और 30% हानि में कितने का अंतर है? 30 60 का। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य 100 से गुना कर दीजिए। 60 दूनी 2 गुना 100, 200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। समझ गया ना? सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों, जैसा जैसा कर है वही वही करना है। यहाँ पर आपका 120 रुपया क्या है? अधिक मिल रहा है। कब? 30% लाभ और 30% हानि का जब बेच रहा है। तो इन दोनों का अंतर 60, यहाँ पर अंतर 120। क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना। समझ गए ना? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों, एक व्यक्ति दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर उसे 25% लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मतलब दो वस्तु है, एक व्यक्ति है, उसके बाद दो सामान है, वो एक ही मूल्य पर दोनों को बेच रहा है, लेकिन पहला वस्तु पर उसे 20% लाभ हो रहा है और दूसरा पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। अब पहला का क्रय मूल्य दिया है तो दूसरा का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 20% लाभ पर क्या होता है? 20% लाभ का मतलब 120। 20% लाभ का मतलब 120। 25% लाभ का मतलब 125। ये क्या है? मेरा पहला वाला। ये क्या है? दूसरा वाला। ठीक है ना? ये आपका क्या है? लाभ का अनुपात। समझ गए ना? अगर हम इसको पलटा देंगे ये किस में आ जाएगा? क्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आप लाभ को या लाभ या हानि को आपस में पलट देंगे वो क्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रय मूल्य लाभ हानि क्रय मूल्य का समानुपाती होता है, ये आप लोग को याद रखना। ठीक है ना? तो 125 यहाँ आ जाएगा, 120 यहाँ आ जाएगा। कटाइएगा दोस्तों 25 से नहीं 5 से कटेगा, 5 से 25 बार में 5 से 24 बना, 25:24। समझ गए ना? ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था दोस्तों। ये जितना भी लिखे हैं अभी ये इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से 120:125 बराबर 25:24 लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन जितना हो सके उतना कम समय आप लोग बनाना है, इसलिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग बिना पेन के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य मेरा निकल गया 25:24। अब आप लोग क्वेश्चन को नजर आ रहा है कि आंसर अब निकल जाएगा आराम से। कैसे? देखिए, पहला आपका क्रय मूल्य दिया है, पहला वस्तु का कितना है? 10,000 रुपया। यहाँ हम लोग का पहला का क्रय मूल्य निकला कितना? 25। पूछ क्या रहा है? दूसरा वस्तु का कितना है गुना 24। 25 से 4 बार में 400, 24 चौक 96, मतलब 9600। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आज जितना भी मैंने बताया धीरे धीरे आप लोग समझ के बनाइएगा। बिना पेन के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कैलकुलस कम कीजिएगा और दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप लोग सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अदर नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।